हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं इसमें हम नेक्स्ट फ्यू आवर्स की रीडिंग करेंगे। अगले कुछ घंटे आपके पर्सन क्या फील करने वाले हैं या क्या एक्शंस ले सकते हैं, क्या महसूस करेंगे, उनके फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस। अगर कोई एक्शन लेंगे तो एक्शन क्या होगा और उसके पीछे का इंटेंशन क्या होगा, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ मैच नहीं कर सकती है। सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। ज़बरदस्ती किसी सिचुएशन को अपने ऊपर फिट इन करने की कोशिश मत करिए। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। टॉपिक तो मैंने आई थिंक बता ही दिया है। और हाँ, अगर आपको अपने रिलेशनशिप को सुधारना है, अगर आप चाहते हो कि आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अगर आपसे बात नहीं कर रहे, आपको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आपका रिश्ता टूट गया है, सेपरेशन में हो, चाहे आपकी वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो, या कोई आपका क्रश है, आप उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि ये एक स्पेसिफिक पर्सन है, ये मेरे पास वापस आ जाए, ये मेरे बारे में सोचने लगे, इसका जो माइंडसेट है मुझे लेकर पॉजिटिव हो जाए, हमारे बीच लव, अट्रैक्शन, पैशन, स्पार्क, कम्युनिकेशन हो, या हमारे फिज़िकल जो इंटिमेसी है वो बेटर हो जाए, या अगर आप किसी दोस्त को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, अगर किसी रिश्ते को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, सेल्फ हीलिंग करना चाहते हो, तो रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत ही बेहतरीन होता है उसके लिए। आप मुझसे ले सकते हो। ये 3-4 फॉर्म्स में मेरे पास अवेलेबल है, जैसे कि ये ब्रेसलेट फॉर्म है, रिंग फॉर्म है, माला फॉर्म है, पेंडेंट और चेन में है, ट्री भी है मेरे पास। आप ट्री किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, अपने घर पे रख सकते हो, और उसको मैं एक्टिवेट करूँगी पर्सनली, ताकि जो आपके हिसाब से वो काम करे। ठीक है, चलिए आज के रीडिंग में हम देखने वाले नेक्स्ट फ्यू आवर्स क्या फील करेंगे आपके पर्सन। लेट्स सी। विद डिवाइन्स ब्लेसिंग्स हम शुरू करते हैं इस रीडिंग को। ओके, यहाँ पे सेपरेशन में है काफ़ी सारे लोग, और जो सेपरेशन है वो बहुत ही बुरा रहा है, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके पर्सन के लिए भी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अभी भी होप दिख रही है कि ठीक होगा, जो भी चल रहा है वो बेहतर होगा, सुधरेगा। यहाँ पे सेपरेशन कुछ लोगों का चीटिंग के वजह से भी हुई है, किसी ने किसी को अगेन बार बार टावर कार्ड निकल के आ रहा है। सो डेफिनेटली ये सेपरेशन बहुत अफेक्ट कर रहा है आप दोनों को ही जो इस रिलेशनशिप में हो। डिवाइन हमें क्लियर मैसेजेस देकर नेक्स्ट फ्यू आवर्स की एनर्जी बताइए। व्हाट आर द फीलिंग्स? ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, मैजिशियन है, स्ट्रेंथ कार्ड है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 10 ऑफ कप्स है। ओके, फ़िलहाल तो इतने कार्ड्स निकल के आए हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, स्ट्रेंथ कार्ड, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे जो फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा आप दोनों के बीच में, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, इनके और आपके बीच में मुझे बहुत ही पुश एंड पुल नज़र आ रहा है। ओके, आप दोनों ही सामने वाले को मैनिपुलेट करने की या अपने हिसाब से झुकाने की कोशिश करते हुए मुझे दिख रहे हो। आप चाहते हो कि ये इंसान मेरे सामने झुक जाए, अपनी गलती माने, इसका कर्मा मिले, ये किसी और के साथ खुश ना रह पाए, ये आपके साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप में आ जाए, और सेम वही मिरर कर रहे हैं आपके पार्टनर। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। ठीक है, सो नेक्स्ट फ्यू आवर्स की अगर हम एनर्जी देखें, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस हो रहा है जहाँ पे आपके पर्सन ये एक ऐसे इंसान है ना जो हर चीज़ अपने मर्ज़ी से करना पसंद करते हैं। दिस इज़ समवन जो किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं, सिचुएशन को अपने हिसाब से बेंड करने की कोशिश करते हैं हमेशा। ओके, और हमेशा इनके पास कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन, कोई ना कोई कन्फेशन तैयार होती है। व्हेनेवर यू टॉक टू दिस पर्सन, ये पर्सन कोई ना कोई बहाना दे देता है, उसके सामने आप कुछ बोल नहीं पाते हो, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के कंट्रोल में है। ओके, नेक्स्ट फ्यू आवर्स भी ये आपको मैनिपुलेट करने की, कंट्रोल करने की, डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, दे माइट ट्राई टू, वो आपका माइंड चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है,
मुझे पता नहीं क्यों लगता है आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो मतलब प्यार को भी पॉलिटिक्स की तरह ही चलाने की कोशिश करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स, आई वांट टू नो मोर। मैजिशियन की एनर्जी डिवाइन यहाँ पे क्लियर मैसेजेस देकर बताए हमें मैजिशियन क्यों है। व्हाट इज़ दिस मैजिशियन हियर फॉर? येस, दिस इज़ समवन जो झुकना नहीं जानते हैं। ओके, डिवाइन हमें क्लियर मैसेजेस देकर बताइए मैजिशियन क्यों है यहाँ पर। येस, दिस पर्सन विल बी स्टॉकिंग यू। ये पर्सन अगले कुछ घंटों में आपको बहुत स्टॉक करेंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर सकते हैं। आप या तो किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या किसी वर्गो से डील कर रहे हो। ये पर्सन छुप छुप कर आपको देखेंगे। बट इट इज़ ऑल बिकॉज दे लव यू। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे थोड़े से अजीब फोटोज़ है इसलिए मैं दिखा नहीं रही हूँ, बट डेफिनेटली दिस पर्सन फील्स अ लॉट ऑफ लव टू यू, लव टूवर्ड्स यू। एंड नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये पर्सन आपके तरफ आने के लिए आपको बहुत स्टॉक करेंगे सो दैट वो सही एक्शन ले पाए। ओके, बट माइंड मी मैं आपको ये चीज़ बोल देना चाहती हूँ कि आप किसी मैनिपुलेटर से डील कर रहे हो। दिस इज़ नॉट समवन ईजी। ये बहुत दिमाग से खेलने वाला इंसान है। ओके, दे आर सो ऑब्सेस्ड ओवर यू। ये पर्सन, आपकी एनर्जी भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा टेम्प्ट करती है। वो अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। ये अपने आप को रोकने की या अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश करेंगे। अगेन द मैजिशियन एनर्जी हियर स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे जेमिनाई एनर्जी निकल के आ रही है। लियो भी हो सकते हो आप में से कुछ लोग या आपके पार्टनर। ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं टू हाइड देयर फीलिंग्स, हाइड देयर लव। ओके, और नेक्स्ट फ्यू आवर्स में भी ये काफ़ी कोशिश करेंगे कि ये अपने आप को रोके, अपने आप को रेजिस्ट करे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इस वक्त इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं इस मामले में। लाइक इन दिस कनेक्शन दे कांट डू मच। ओके, लेकिन अगर वक्त पड़े तो ये पर्सन कुछ भी कर सकते हैं फॉर यू, फॉर दिस कनेक्शन। ओके, बार बार लवर्स की एनर्जी निकल के आ रही है। कन्फर्मेशन है कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स है या सोलमेट्स है। ओके, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि देखिए वो आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन में आना चाहते हैं, लेकिन दे स्केयर्ड ऑफ मे बी आपकी फीलिंग्स कम हो गई है या आप उनसे प्यार नहीं करते हो। इस पर्सन को बहुत डर लगता है। सी 8 ऑफ कप्स। एक टाइम था जहाँ पे इस पर्सन ने वॉक अवे कर लिया, आपसे की ज़िंदगी से चले गए। यू नो, दे जस्ट लेफ्ट द सिचुएशन, दे जस्ट लेफ्ट यू। ओके, एंड आपने उस वक्त अपने आप को बहुत ही मुश्किल से संभाला। ओके, आपने अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को बहुत ही मुश्किल से संभाला। और इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स आई सी दिस पर्सन विजुअलाइजिंग यू, मैनिफेस्टिंग यू। ये चाहते हैं कि भले ही ये आपसे दूर हो गए हो लेकिन आप इनके पास आओ वापस। दे वॉन्ट यू टू रिटर्न बैक टू देम व्हेन दे वर द वन जो आपसे दूर गए थे। ओके, ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड चेंजर है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये आपके माइंड से खेलने की कोशिश कर सकती है बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के रीयूनियंस भी होते हुए दिख रहे हैं इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। हैप्पी रीयूनियन मुझे यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन आपको खुश देखकर बहुत ज़्यादा जल भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा जेलसी होगी या इनसिक्योरिटी होगी इस पर्सन को। ओके, सी इट्स लाइक ये पर्सन ऐसे इंसान है जो चाहते हैं कि आप सिर्फ खुश रहो तो उनके साथ ही रहो। ठीक है, येस, अगेन 10 ऑफ कप्स। डेफिनेटली इस पर्सन को नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये आपको अगर रियूनियन करना चाहेंगे तो दे विल बी डूइंग इट बाय हुक और क्रुक। ये झूठ भी बोल सकते हैं, आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये फेक इट टिल यू मेक इट वाली एनर्जी स्ट्रैटेजी भी यूज़ कर सकते हैं कि मतलब ये आपके लाइफ में ऐसे आएंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन बहुत डिल्यूजनल है। ये पर्सन ना जब भी सेपरेशन में होते हैं उनको ये समझ ही नहीं आता है कि भाई ये सेपरेशन चल रहा है, मुझे सॉरी बोलना चाहिए या मुझे सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। दे जस्ट फेक, वो जस्ट ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। सो दे माइट ट्राई कमिंग बैक टू एज इफ नथिंग हैपेंड। ओके, सो इफ़ यू आर नॉट ओके विद दैट, आई थिंक आपको थोड़ा सा खुद को बचा के रखना है इन दिस सिचुएशन। ओके, इस पर्सन की तबीयत भी ख़राब हो सकती है अगले कुछ घंटों में, या ये बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेसिंग, ओवर एंग्शियस एनर्जी में भी दिख रहे हैं मुझे। येस, आप में से कुछ लोग इस पर्सन को लिटरली मैनिफेस्ट कर रहे हो
यू वांट देम बैक इन योर लाइफ एंड यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ। और ये एनर्जी इस पर्सन को बहुत हिट कर सकती है। अगर आप कुछ करा रहे हो, लाइक कोई मैजिक करा रहे हो, या जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट द गुड मैजिक, ओके। लोग बहुत ऑफेंड हो जाते हैं कि मैं मैजिक नहीं करती दी। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बैड मैजिक। जैसे होता है ना कोई रिचुअल कराना, स्पेल वगैरह कराना, स्पेल कास्टिंग करना, ऐसा कुछ आप कर रहे हो, ओके। यस, देखिए इट्स लाइक आपका प्यार इनको जीने नहीं दे रहा, आपका प्यार इनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी देता है। और नेक्स्ट फ्यू आवर्स में दे विल मिस योर लव सो मच। और इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि दे डिड समथिंग वेरी बैड विथ यू इन दिस कनेक्शन। इन्होंने इस रिश्ते में आपके साथ बहुत बुरा किया है कुछ, ओके। इनको इस रिश्ते पे काम करना चाहिए, विच वो कर नहीं रहे हैं, ओके। इनको बहुत ज़्यादा आपका प्यार इनको अपनी तरफ खींचेगा। बार बार रह कर इस पर्सन को आपकी याद आएगी और बहुत एंक्शियस फील करेंगे और बहुत स्ट्रेस्ड फील करेंगे। वो आप बात करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होगी। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन भी आ सकता है। द फैक्ट दैट आप दोनों बात नहीं कर रहे हो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। एंड आपकी एनर्जी, आपका ऑरा इस पर्सन को अपनी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हुए मुझे दिख रहा है, ओके। कुछ फुलिश एक्शंस भी ले सकते हैं ये पर्सन, ओके। सो बी अवेयर। हो सकता है ये पर्सन एकदम से आउट ऑफ नोवेयर आकर कुछ बिना सोचे समझे कुछ बोल दे और वो बात आपको बहुत ज़्यादा बुरी लग जाए, ओके। यस, मुझे लगता है ये पर्सन दे वांट थिंग्स टू सॉर्ट आउट। ये अगले कुछ घंटों में किसी से बात भी कर सकते हैं रिगार्डिंग योर कनेक्शन, समवन फ्रॉम द फैमिली, जैसे कोई कज़न या कोई बड़ा, कोई किसी से ये राय सलाह मशवरा लेते हुए दिख रहे हैं, अपने दिल की बात कहते हुए दिख रहे हैं, ओके। बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे ये नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। दे विल बी मिसिंग योर लव। मुझे लगता है आप इस पर्सन की लाइफ में एक बहुत बड़े बैकबोन थे इस पर्सन के। आपने हमेशा इस पर्सन को समझाया, मनाया, आपने इस पर्सन को सही डायरेक्शन दिखाई। आप इस पर्सन के बैकबोन थे, लिटरली यू वर अ बैकबोन टू दिस पर्सन। यू ऑलवेज, आपने हमेशा इस पर्सन को प्यार दिया, अटेंशन दी, केयर करी, ओके। यू वर ऑलवेज देयर फॉर दिस पर्सन एंड दे विल बी मिसिंग दैट, ओके। इस पर्सन को मुझे लगता है कि अपनी फीलिंग्स छुपाने में बहुत दिक्कत होगी इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। व्हाट मोर डू वी हैव? इतने कार्ड्स नहीं चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये पर्सन अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। ये अपनी लाइफ में कुछ नई अचीवमेंट्स हासिल करना चाहते हैं। यस, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन, इनको ऐसा लगेगा नेक्स्ट फ्यू आवर्स में कि दे कांट वॉक ओवर यू। वो आपको फूल नहीं कर सकते, वो आपको पागल नहीं बना सकते, वो आपके साथ नॉन कमिटल एनर्जी में नहीं रह सकते, वो आपके भावनाओं के साथ और नहीं खेल सकते, क्योंकि पास्ट में दे हैव बीन सो इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ। डेफिनेटली इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपके साथ रिलेशनशिप रखा, लेकिन उसका कोई मीनिंग ही नहीं था। दे चीटेड यू। या तो ये पर्सन प्लेयर थे पास्ट में, ओके। एंड इट्स लाइक इस पर्सन को ऐसा महसूस होगा और रियलाइज़ होगा कि ये मैं नहीं कर सकता। अगर इस पर्सन ने कोई चीटिंग करी थी या कुछ ऐसा किया था जिसके बारे में इन्होंने आपसे नहीं बात करी थी, दे विल बी ऑनेस्ट विथ यू। ये सच बोलेंगे, कुछ तो आपके सामने सच्चाई रखेंगे, ठीक है। येस, आई सी अ क्लियर कम्युनिकेशन हैपनिंग फॉर अ लॉट ऑफ यू, जो शायद पहले ही कर देनी चाहिए थी बट दे अवॉइडेड इट। सी अगेन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पे भी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। डेफिनेटली इस पर्सन ने कुछ तो बहुत ही बुरा किया है विथ यू। या तो ये किसी के साथ फिज़िकली इन्वॉल्व थे, किसी की तरफ अट्रैक्टेड थे एंड इन्होंने आपको उस अट्रैक्शन के चलते या उस फिज़िकल कनेक्शन के चलते आपको चीट कर दिया। यस, मे बी उन्होंने अपनी सेल्फिश मोटिव्स के लिए आपको चीट किया, आपको हर्ट किया, आपको परेशान किया एंड नाउ दे रिग्रेट इट। ये पर्सन बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, ओके, क्योंकि जो भी उन्होंने चुना आपके ऊपर, जिस चीज़ को आपके ऊपर रखा, दैट इज़ नॉट गिविंग देम एनीथिंग। व्हाट इज दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल अबाउट? मुझे काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन अप इन देयर हेड दिख रहे हैं, अपनी गलतियाँ सोच कर डिसअपॉइंट होकर अपने आप से गुस्सा नाराज़ दिख रहे हैं ये पर्सन, ओके। आप में से कुछ लोग आप गुस्सा हो इस पर्सन पे, आप श्योर नहीं हो अब, ओके। आप इस पर्सन को अवॉइड कर रहे हो, आप इस पर्सन से बुरी तरह से बिहेव कर रहे हो या इनको ट्रीट कर रहे हो, लेकिन ऑल दे वांट इज़ लाइक, मतलब ये पर्सन नेक्स्ट फ्यू आवर्स में मुझे आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं कि भाई जो हो जाए, मुझे अब इससे बात करनी है, बाय हुक और क्रुक इसको मनाना है, चाहे मुझे कुछ सुनना भी पड़े इसके मुंह से तो भी चलेगा। दे विल बी मिसिंग यू अ लॉट। ये बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं अब इस कनेक्शन में, ओके।
एंड पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को अपने किए पे पछतावा है। वो जानते हैं उन्होंने जो भी आपके साथ किया वो बुरा था, इट वॉजंट समथिंग दे शुड डू एंड समथिंग दैट दे शुड बी प्राउड ऑफ। ओके, यस, इस पर्सन का नज़रिया डेफिनेटली अपनी गलतियों को लेकर बदला है कि मेरी गलती हुई है, ये मान रहे हैं कि इनकी गलतियाँ हुई है। फ्रेश बिगनिंग करते हुए वो आपके साथ मुझे दिख रहे हैं, बहुत स्टक एनर्जी में है, स्पेशली अपनी गलतियों को लेकर अपने दिमाग में बहुत कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता ना अचानक से कुछ रियलाइज़ हो जाना कि भाई तेरी गलती थी, यू वर रॉन्ग, यू आर समवन टू ब्लेम। ओके, ये वाली एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रही है। सो यहाँ लेट्स सी कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस देकर हमें बताए हमारे व्यूअर के पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है या पहले जैसे आप इंटरेस्टेड नहीं हो। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, नेक्स्ट फ्यू आवर्स की एनर्जी है। ये पर्सन अगले कुछ घंटे बहुत डिप्रेस्ड रहेंगे आपके ऊपर। आई वॉन्ट यू आउट ऑफ माई लाइफ, पास्ट में डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको ये बोला भी होगा, आई वॉन्ट यू आउट ऑफ माई लाइफ। ओके, आई एम ओवर यू, यू नो, ख़त्म है, मुझे तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं होता, ऐसा भी बोला होगा। आई विश यू वुड, वो मैंने बोला ना, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं है या आप अब उन्हें चाहते ही नहीं हो। योर ब्यूटीफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर्स। ये आपकी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा देखते हैं और इनको आपका फेस बहुत ज़्यादा पसंद है। दे आर ऑब्सेस्ड विद योर फेस, योर ब्यूटी। आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट करंटली, हो सकता है अभी भी इनके लाइफ में कोई और हो, कोई और रोमांटिक पार्टनर, बट आई डोंट थिंक दे आर हैप्पी विद देम। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, डेफिनेटली ये आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई टोल्ड यू दिस, दे आर मैनिफेस्टिंग यू रियली बैड। या तो ये कोई फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक, देखिए ज़रूरी नहीं इनको पता हो कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, लेकिन जो ये कर रहे हैं वो अपने आप में ही एक मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, यहाँ पे है आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू, तो ये बहुत ज़्यादा आपसे डिसअपॉइंटेड है। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, तो मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ। मतलब ये आपके बारे में जब भी आपकी पीठ पीछे बात करते दे अप्रिशिएट यू। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक, तो ये प्रे कर रहे हैं भगवान से, आपको वापस पाना है इनको। और आई फील सॉरी फॉर यू, तो डेफिनेटली दे आर sorry for what they did, what they said, what they behaved like. I am hopeless that you will never come back to me, तो ये पर्सन आप होपलेस होते जा रहे हैं कि कभी आप उनके पास वापस नहीं जाओगे। एंड आई हैव नार्सिसिज्म, तो इस पर्सन के अंदर डेफिनेटली नार्सिसिस्ट क्वालिटीज़ है। ठीक है, सो या दैट वाज इट। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और अगर आपकी कोई टॉपिक रिक्वेस्ट है तो टॉपिक्स को रिक्वेस्ट अगर आप कोई टॉपिक को रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, ये आपको नज़र से बचाता है, ये आपके लाइफ में लव लाता है, ये आपकी लाइफ में अबंडेंस, आपको अल्ट्रा रिच बना देता है, तो जो भी आपको क्रिस्टल प्रोडक्ट्स चाहिए रीच आउट टू मी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड मिस मी अंटिल नेक्स्ट वीडियो।